हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लासेस बाय मोहित में। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे भाग 1, भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें हम देखेंगे, इसके पहले हमने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेवल थर्ड यानी तीसरे लेवल की प्रश्नों की चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 21वें नंबर का, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब होगा 1935 के द्वारा। इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तात्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 22वां हो गया हमारा। अब 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? फिर से सुनते हैं हम क्वेश्चन को। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1935। क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका जवाब क्या है? 1935। इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तात्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24वें नंबर का। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सही जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसकी व्याख्या देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया। उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप प्रश्न को भी ध्यान से सुनते रहिए और आंसर देने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 25वें नंबर का।
किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्वेश्चन को एक बार हम सुन लेते हैं फिर से। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1909। इसकी व्याख्या देखेंगे। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा। ध्यान रखना आप, लॉर्ड सिन्हा थे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो सही जवाब क्या होगा इसका? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थीं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है सही जवाब इसका? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमेल वाला है। सुमेल कीजिए। तो हमको सुमेलित करना है और सही विकल्प को चुनना है। तो हमारा ये अगस्त घोषणा ये हुई थी, इसका सही जवाब होगा पहला। अगस्त घोषणा कब हुई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पे। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी लाए। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, किसके शासनकाल में? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे जब। तो सही जवाब होगा पहला। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एक घोषणा की जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी के लॉर्ड लिलिथगो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है, जबकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिससे देश में सांप्रदायिकता का तूफान सा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वें नंबर का। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ये हमें मिलान करना है। तो इसका सही जवाब क्या है? दूसरे नंबर का बी। तो ये किस तरह से हम मेल करेंगे इसको? भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये सती प्रथा से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 8058 1858 ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया।
आज का हमारा आखिरी प्रश्न, इसके पहले हमने 2 लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की चर्चा कर चुके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल का आइकॉन को ऑन करिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आप वीडियो को देख सकें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर पाएँ। अगला आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है, जो कि 10वें नंबर का है। सुमेलित कीजिए सूची। फर्स्ट ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935। सी, मिंटो मार्ले सुधार 1919। डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ई, अधिनियम 1858। तो इसको सुमेलित करना है, तो कैसे सुमेलित करेंगे? ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 है, प्रांत में द्वैध शासन से संबंधित है। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चनों का सार मिल जाएगा आपको। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो मार्ले सुधार 1909। ये सती प्रथा का अंत। फिर से हम देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची। एक, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो पहला काय से मिलेगा? ये पहले तीसरे नंबर से। तो तीसरा क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। इसके बाद भी भारत सरकार अधिनियम 1935 जी काय से संबंधित? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। मिंटो मार्ले सुधार 1909 जी काय से संबंधित है? सांप्रदायिक निर्वाचन से। इसके बाद हम देखें डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये काय से संबंधित है? सती प्रथा का अंत। काय से? भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। ध्यान रखना। अधिनियम 1858 अधिनियम 1858 ये काय से है? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 1858 के बाद क्या हुआ? 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आज का सेशन हमारा यहीं तक। अगली क्लास, अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड आपको मिल जाएगी, इसलिए आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।